दुनिया में सब कोई प्रेम करता है पैसे से, हैं? अच्छा, सरकार ने कहा कि आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, फिर अचानक सरकार ने कहा कि 5 लाख देने की सोच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, 1 लाख आप बोले हैं तो 1 ही लाख दीजिए। 5 लाख? कुछ लोग कहेंगे कुछ और बढ़ेगा लग रहा है, कुछ और 25 तक जाएगा। अच्छा, वहां तो संतोष नहीं है तुमको, वहां तो कितना भी मिल जाए समेट लो। अब हम क्या कहते हैं, महाराज जी सत्संग से बड़ा कुछ नहीं होता दुनिया में, भगवान सबसे बड़े होते हैं। अच्छा, भगवान का सत्संग हो रहा है तो इतना उमट का है रे, वैसे ऐसे काय कर रहे हो, काहे कथक नृत्य कर रहे हो बैठ करके यहां पर, कुचिपुड़ी बोलो। पैसा मिले तब तो नहीं करते। तुम्हारे पसंद की चीज मिल जाए तो एक के बदले रोटी रोज 2 खाते हैं, पर पूड़ी जिसको पसंद है 4 खींच देगा। मन की सब्जी मिल जाए तो बोला 2 कटोरा दे दो। रसगुल्ला आ जाए तो पूरा जीवन यही बचपन में हम लोगों का निकल गया कि शादी ब्याह में बैठ करके अब मित्र को हम कहते जरा इसको दीजिए, तो मित्र हमको बोलेगा जरा इनको दीजिए। डायरेक्ट नहीं मांग पाते थे, लाज लगती थी। हम उसको दिलवाते, वो हमको दिलवाता, अब फिर दोनों चक के खाते बढ़िया बैठ के, आनंद करते थे। अब बताओ, तो वो चीज में तो तुम्हारा कोई रोक नहीं। और चलो मिठाई में तो रोक भी है, रसगुल्ला भी 10, 20, 25 खा के उल्टी आ जाएगी, लेकिन पैसे से किसी को उल्टी आएगी हो? नहीं, हम दिल से पूछते हैं, या दिल पे हाथ रखिए, पैसा में किसी को उल्टी आएगा? हैं? अरे सारा रिजर्व बैंक का पैसा आ जाए तब भी लगेगा, स्विट्जरलैंड वाला तो नहीं आया ना, स्विस वाला, वो भी आ जाता। सारी ग्रहों का पैसा भी आ जाए तो लगेगा कुछ कमी रह गई। अर्थात इस दुनिया में जो लोग कहते हैं कि मनी सेकंड गॉड है, मैं ये कहता हूं जनसंख्या के अनुरूप मनी सेकंड नहीं, मनी फर्स्ट गॉड है। आज का लोगों के लिए पैसा पहला भगवान है, क्योंकि भगवान के पास भी पैसे के लिए ही जाते हैं, पैसे के पास भगवान के लिए नहीं जाते, भगवान के पास पैसे के लिए जाते हैं। जरा सोचो, विचार करो, तार्किक बनो, अपने ही मन से पूछो कि भगवान की प्रमुखता है, दुनिया में गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। अरे गुरु की औकात नौकर के बराबर नहीं है आजकल। थोड़ा मन के विरुद्ध चले तुरंत बदल देंगे। यहां वाला ने ये हड़हड़ा आश्रम से घड़घड़ा आश्रम चल देंगे, और घड़घड़ा में कुछ हुआ तो तड़तड़ा में चल देंगे, और तड़तड़ा में हुआ तो भड़भड़ा में निकल जाएंगे। आश्रमों की कमी है। थोड़ा सा मन जहां इधर उधर हुआ, मन के अनुरूप नहीं हुआ, तो उनका लक्ष्य गुरु नहीं, उनके लक्ष्य ज्ञान नहीं, उनके लक्ष्य भक्ति नहीं। उनको पता ही नहीं है कि परम धन राधा है। उस परम धन की प्राप्ति का लक्ष्य उन्होंने नहीं, महिमा ही मैं नहीं जानी। इसीलिए ये जो भजन जब मैं गाता हूं ना, तो क्यों इसको मैंने चुना, इसमें महिमा की बात है। अगर महिमा जान गए होते राधा रानी की, भगवान की, पैसे की महिमा बच्चा बच्चा जानता है तो पूरी दुनिया पैसे के लिए भ्रष्टाचार कर रहा है। ये जितने विश्व में युद्ध हो रहे हैं, ये सब पैसे के कारण हो रहे हैं। हथियार बनता है, हथियार बेचने के कारण युद्ध होते हैं। परिस्थितियां पैदा की जाती हैं, अरबों डॉलर के हथियार बनाए जाते हैं जो देश बनाते हैं। अब वो हथियारों का खपत कैसे होगा, तो 2 देशों के बीच युद्ध लगवाते हैं, मंथरा बन करके कुछ न कुछ स्थिति पैदा करते हैं, और फिर धड़ाधड़ माल, ये वाला ले लो, इससे ऐसे रक्षा होगा, चलो ले ले, उससे वो लो, दोनों को बेचते हैं। जो 2 बड़े बड़े देश 3 हैं बेचने वाले, उन्होंने हाथ मिला लिया है, बोला इसको हम बेचेंगे, उसको तुम बेचना, दोनों को शत्रु बना दिए, दोनों खूब माल खरीदें। और दोनों कहते हैं कि मुर्गा छाप नहीं बनाना है, माल ऐसा बनाएंगे बोला बतख छाप, फूटेगा ही नहीं, फुरफुरी वाला, रक्षा किसी की नहीं होगी। ये हथियारों की सप्लाई का बाजार है। ये इस विश्व की सबसे बड़ी सच्चाई है। दिस इज जियो पॉलिटिक्स। ये है पॉलिटिक्स, यहां का जियो पॉलिटिक्स। अब बताओ तुम, तो वैसे ही यहां तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा अगर तुम्हारी भक्ति बढ़ रही है तो। मतलब गुरुजी भगवान, हम भगवान ही चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि हमारे पास पक्का हो के कोई आए, कच्चा कोई खिलाड़ी ना पहुंच जाए। इसलिए बहुत प्रकार का उपाय है। हनुमान जी को जब भेजा लंका में, तो भगवान ही ने तो सूरसा को भेजा, और कुछ ने भेजा। सूरसा कौन है? नागों की माता। नाग कौन है? देव हैं। देवता किसके अंडर में रहते हैं? भगवान के अंडर में।
तो अगर सूरसा गई है परीक्षा लेने के लिए तो किसके द्वारा गई है, किसका टाइम खोटा कर रही है? अब मैं यही प्रश्न करता हूं, अगर मैं किसी शिष्य को कहीं भेजूं, कोई गुरु अपने शिष्य को किसी काम में भेजे और उसमें जान का खतरा हो और शिष्य जान लगा दे उस काम को करने पर, और वहीं बीच में कोई बाधा खड़ा कर दे, गुरु ही खड़ा कर दे कि जरा देखूं तो कि इसमें योग्यता है भी या नहीं, इसको ये पार कर पाता है कि नहीं, तो पार करने की तो बात छोड़ो, अगर कहीं से उसको पता चल गया कि तो गुरुजी जी खड़ा किए थे, तो वहीं से गुरुजी के ऊपर राइफल तान के आ जाएगा, महाराज जी हम आपके लिए अपना जान खतरे में डाले थे, आप हमारे पीछे पड़े हैं, पहले आप ही को निपटाएंगे। आइए, तो हमको भी डर लगा जब रामायण पढ़ रहे थे पहली बार के हनुमान जी लौट ना आवे, बोला ठाकुर जी पहले आप ही को देखते हैं अब। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, प्रणत हैं वो, प्रणत प्रणतः क्लेश नाशाय। उन्होंने राम जी के चरणों को ऐसे पकड़ रखा है दोनों को, और कहा कि ठाकुर जी हमको आप मत पकड़िएगा। बोला क्यों? बोला आप पकड़े रहेंगे तो हम आलसी हो जाएंगे, कि ठाकुर जी तो पकड़े ही हैं। एक हनुमानी जी ऐसा हैं जिन्होंने कहा हमको मत पकड़ना। ठाकुर जी ने सारा दुनिया बोलता है हमको पकड़ ले, और तू बोलता है मत पकड़। बोला ठाकुर जी आपने पकड़ लिया तो आलसी बन जाएंगे। अरे अब ठाकुर जी पकड़े हैं तो क्या होना है, जीवन भर हमको याद रहे कि हमें पकड़ना है। बंदर का बच्चा बंदरिया को खुद पकड़ता है, बंदरिया नहीं पकड़ती, याद है ना? पर आज तक किसी बंदर के बच्चे को गिरते भी नहीं देखे होगे, देखे हो? बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, बंदर का बच्चा छोटा सा बचपन से ही, इसलिए तो इतने उतार चढ़ाव वाले हैं, इतना ऊपर जाओ कोई चढ़ जाएगा, देख लच्छा चल। हमारे यहां पर 50 आदमी लगे हैं 2 बंदर भगाने में। ये डॉक्टर शिव कह रहे थे कि अरे इधर रहते हैं इधर निकल जाता है, और छोटा वाला और जाते हैं तो वो भी ऐसे करता है, हम मानता नहीं। बोला आओ तो एक बार दिखा देते हैं। ये 2 बंदर नहीं भगा पाते, इतने लोग मिल करके, बताओ। इतना आदमी कहता हमसे बड़ा कोई नहीं है। बंदर कह रहा है अपना बिना मशीन वशीन लगाए जरा दम हो तो आओ, अकेले हम चढ़ते हैं पेड़ पर, तुम भी चढ़ो। एक बंदर नहीं भगा पाएंगे हम। अब बताओ बंदर एक नहीं भगा, क्योंकि बंदर को बचपन से पकड़ के अपनी मां को पकड़ने का अभ्यास है, उससे एक डाल नहीं छूटती, एक रस्सी नहीं छूटती। अरे बिजली के तार पे चल जाता है महाराज, देख करके मामला बना लेता है वो। तो ऐसे ही शिष्य को गुरु के भरोसे केवल मत रहो। बहुत लोग हैं हम तो गुरु जी के भरोसा पर हैं, इसीलिए तो अभरोसा लाल हो गए हो, नाम तुम्हारा घतकोचड़ लाल नाम हो गया है। तुम भी तो कुछ करो, 2 कदम हम भी चलें, 2 कदम तुम भी चलो। ना ही गुरु जी आप गुरु जी हैं, 4 कदम आप ही चल दीजिए ना, हमारे मुंह में घी डाल दीजिए ला करके। तुम क्या करोगे? तुम कुछ नहीं करोगे, जीवन भर ऐसे ही रह जाओगे। इसलिए तुम्हें भी चलना होगा, और तुम्हें ही ज्यादा चलना होगा, और तुम्हें ही दृष्टि रखनी होगी। मैं नहीं छोड़ूंगा नाथ। हनुमान जी ने कहा प्रभु कितना भी उल्टा पलटा परीक्षा ले, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ठाकुर जी ने कहा अब जाओ। तो ठाकुर जी ने क्या किया? जब कोई अपने स्वामी पर, अपने भगवान पर, अपने गुरु पर इतना विश्वास रखता हो कि अरे आपके ही काम में जा रहा था और आपने ही बाधा खड़ा कर दिया, पर विश्वास ऐसा है प्रभु हमको प्रवीण बना रहे होंगे, प्रभु हमको और निपुण बना रहे हैं, हमको पता है हमारी परीक्षा लेकर के। और फिर क्या किया ठाकुर जी ने? गरल सुधारी पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। एक तरफ तो देवताओं की मां को विरुद्ध खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ जो लंका के रक्षा के लिए खड़ी थी लंकिनी, उससे आशीर्वाद दिलवा दिया। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बोला हम राक्षसी से भी आशीर्वाद दिलवा देंगे। अगर हम पर विश्वास रहा, अगर तुम्हारा विश्वास नहीं टूटा, अटल अविचल रहा, तो तुम्हारे विरुद्ध में असुर भी खड़े होंगे, तो असुर भी तुमको आशीर्वाद देते नजर आएंगे। और अगर विश्वास नहीं है तो देवता की मां भी खड़ी हो जाएगी विरोध करने के लिए। तो विश्वास की पहली परीक्षा ले रहे थे ठाकुर, जो उसमें निकल तो गया है हनुमान। कनक भूधराकार शरीरा, ये शरीरा वो शरीरा, ये टरीरा वो परीरा। बड़ा आप जरा देखूं तो लंका जैसी जगह पे जा रहा है, दुर्गम जगह पे जा रहा है, टिकेगा कि नहीं टिकेगा, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। और रावण इतने मायावी लोग हैं। बोला इधर ही पूरा परिपक्व कर दूंगा हनुमान जी को। दम तो इनके पास बहुत है, पर थोड़ा ज्ञान की भी परीक्षा हो जाए
कि ऐसा कोई इमोशनल कंडीशन आ गया तब क्या करेंगे। नहीं पता चला लंका में जाके कोई इमोशनल सिचुएशन आ जाता तो वहीं कहते राम जी ऐसे कर दिए, मैंने राम जी के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया, और राम जी रघुनाथ ईंट से ईंट बजा दूंगा, आइए रावण हाथ मिलाइए। वहीं रावण से हाथ मिला लेते, हनुमान जी रावण से हाथ मिला लेते। भगवान ने कहा जरा देखो इमोशनल भी ब्लैकमेल होता है कि नहीं। ये टुच्चे लोग, दो कौड़ी के लोग, इमोशनली इनको कोई ब्लैकमेल कर दे, जो अपने आप को शिष्य कहते हैं, अपने आप को साधक कहते हैं, इनको इमोशनली अपने घर के लोग ब्लैकमेल कर दें, बाहर का टुच्चा कोई कर दे, तो इनका सारा भक्ति समाप्त, इनके सारे विश्वास समाप्त। उसके बाद भी ये भक्त होने का दावा करते हैं, उसके बाद भी ये शिष्य होने का दावा करते हैं। वो हनुमान जी ने वो अंतिम इमोशनल परीक्षा ली थी भगवान ने कि इमोशनली जाके कहीं मत फंस जाना, और इमोशनली फंसाने वाला है रावण। रावण जैसा साइकोलॉजिकल ब्रेन किसी के पास नहीं है, वो जान जाएगा कि ये खतरनाक है तो फंसाएगा पक्का, और फंसा के कुछ ना कुछ करेगा। और कोई और होता तो मामला बनी जाता, पर ठाकुर जी तो ऐसे ही हैं, ठाकुर जी तो दांव ही लगाते हैं। अरे जिसके बाप को ठाकुर जी ने मारा, अंगद के पिता को, बाली को मारा, उन पर दांव लगा दिया कि तुम जाओ रावण के पास, अंतिम वार्ता करके आओ। और वहीं पर हमारे तुम्हारे जैसा आनंदम धाम का आदमी होता तो उधर ही हाथ मिला करके आनंदम धाम पे बम गिरवा देता, खत्म करवा देता यहां पर उन पर भी भरोसा किया प्रभु ने, जाओ अंगद तुम जाओ। पर देखो ठाकुर जी का प्रेम तो है ही, पर अंगद का विश्वास देखो। रावण ने कहा अरे रे रे, सुने कि पिताजी का ऐसा वैसा हो गया। अरे तू कैसा कुल कलंकी है रे, जिसने बाप को मारा तू उसकी तरफ से आया है। कितना देख, मेरे को तो तेरे बाप ने मारा भी, दबाया भी, फिर भी मैं आज भी उनकी पूजा करता। क्या महान संत थे, ओहो बाली जी, ओहो हम तो चचा कहते थे उनको। ऐसे लोग बड़ा बाप चचा सब कह देते हैं। और कह करके और उनको बहुत बरगलाया। अंगद जी ने कहा बेटा हमको तू बरगलाएगा, हमारे बाप ने कांख में रखा था, हम तुझे पाँव में रखेंगे। तू हम बाप, देखो बाप से बेटा एडवांस होता है, बाप का एडवांस वर्जन बेटा है ना। मतलब बाप ने हाथ लगाया, हम तो हाथों नहीं समझते लगाने लायक, पहले टांग ही रखते हैं, पहले तो इसको पकड़, तो टांग लगा दिया वहां पर, पहले चरण पकड़ मेरी तू। बाप तो हाथ लगाया, तू हमारा चरण पकड़, चरण लगा हाथ में। अंगद जी एडवांस हैं। इमोशनल ब्लैकमेल करता रावण, पर समझते हैं अंगद प्रभु मेरे रक्षक हैं, रघुनाथ मेरे रक्षक हैं। ये रावण, ये अत्याचारी दुराचारी, ये किसी का नहीं है। ये आज नाटक कर रहा है, ये मुझे बरगला रहा है, मेरे बाप के प्रति भाव दिखा रहा है कि तुम्हारे बाप के प्रति बड़ा गलत हुआ। पर अंगद जी, पर हम तो ऐसे, हम तुम्हारे बच्चों के लिए कोई थोड़ा बरगला दे, तुम्हारे बाप के लिए बरगला दे, तुम्हारे रिश्तेदार के लिए बरगला दे, तुम्हारे पैसे के लिए बरगला दे, तुम्हारे स्वतंत्रता के लिए बरगला दे। तुम तो बरगले के लिए बैठे ही हुए हो, कोई बरगलाएगा क्या? तुम तो ढूंढ रहे हो कोई बरगलाओ रे, कोई तो बरगलाओ रे। आजकल कोई नहीं आ रहा, कोई तो बरगलाओ मुझे। ये बरगला ढूंढ रहे हैं, ये बरगले अधजले बरगले घूम रहे हैं ये। पर सोचो जरा हनुमान जी के विषय में और नारद जी के विषय में, ओ अंगद जी के विषय में, जिन पर प्रभु ने इतना बड़ा दांव लगाया। कहीं नहीं, न बल से न छल से कोई तुमको न जीत पाए। छलियों में महाछली बना के भेजा हनुमान जी को। बोला तुम्हारे साथ कोई छल करेगा तो तुम महाछली बन जाना। तो यहां भी लोग छली बनते हैं, पर गुरु के लिए बन रहे हैं, गुरु को ही छल रहे हैं। अरे छलो उन दुर्जनों को जाकर के जहां श्री कृष्ण ने सिखाया है कि छल के बदले छल से, कोई छल करे तो छल से मरवाया, कर्ण को मरवाया, भीष्म पितामह के सामने शिखंडी खड़ा करवाया, गुरु द्रोण को झूठ बोल के मरवाया। बोला ये सब छली लोग हैं, विधर्मी लोग, इनको छल करके मारो। धर्म के पक्ष में खड़े होकर के, ईश्वर के पक्ष में खड़े होकर के, गुरु के पक्ष में खड़े होकर के छल नहीं करते। दो कौड़ी के अपने वृत्तियों के लिए छल करते हो, वो भी परमात्मा और गुरु से। उसके बाद भी अपने मंगल की आकांक्षा रखते हो कि मेरा मंगल होगा। नहीं हो सकता, अमंगल जरूर होगा तुम्हारा, मंगल नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मंगल भवन अमंगल हारी की शरण में नहीं हो, तुम अमंगल भवन में हो। और जो मंगल करने वाले हैं उनको तो तुम अपने से दूर कर रहे हो। मंगल करने वाले को दूर और अमंगल करने वाले के गले मिले चल रहे हैं ये लोग।
और ये कहेंगे हमारा मंगल हो जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? तो यही है एकादशी, निर्जला एकादशी। ये ज्वारभाटा से भी इसका बड़ा महत्व है। चंद्रमा और पृथ्वी की दूरियां कम होती हैं, फिर थोड़ी बढ़ती हैं, उसी से समुद्र में ज्वारभाटा आता है। और मनुष्य का शरीर 80%, 70% से ज़्यादा जल से बना हुआ है। जल और चंद्रमा का बड़ा महत्व है। जैसे चंद्रमा करीब आता है तो हमारे भीतर भी जल है, और मन को जल ही कहा गया है। चंद्रमा मनसो, चंद्रमा और मन दोनों एक होते हैं। तो इन दोनों के नज़दीकी से, चूंकि दोनों ही ग्रह हैं, नज़दीकी से हमारे मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। ये सिर्फ खगोलीय विज्ञान नहीं है, ये प्रमाणित साइकोलॉजिकल विज्ञान है। ये साइकोलॉजी है। खगोलीय विज्ञान तो है ही, ये साइकोलॉजी है, यही विज्ञान है। इसको साइंस बोलते हैं। महाराज जी कुछ साइंस की बात कीजिए ना। बताओ, ये ढपोर शंख, ये साइंस का मतलब समझते क्या है? ये साइंस का मतलब बस खाली फिलामेंट जल गया, बल्ब जल गया, उसको साइंस समझते हो? इज इट साइंस? आई एम द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ साइंस। मैंने कई बार बता दिया, हम साइंस के ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे, हमारे पिता साइंस के प्रोफेसर रहे, तो हमें क्या पढ़ाओगे साइंस? महाराज जी आप लोग कुछ साइंस के विषय में हम तुम्हारे हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी, आओ साइंस सबको पढ़ाते हैं बैठ करके। यही साइंस है। अब सबसे बड़ा साइंस क्या है? देखो, जिससे तुम्हारा चित्त शांत हो, आनंद मिले, प्रेम बढ़े। ये प्रमाणित हो रहा है कि नहीं? जब भगवत सत्संग करते हैं, जब हम ठाकुर जी का भजन करते हैं, माला करते हैं, दर्शन करते हैं, यमुना मैया के पास जाते हैं, संतों की शरण में जाते हैं, गुरुदेव की शरण में आते हैं, तो हमारा चित्त शांत होता है कि नहीं? आनंद प्राप्त होता है कि नहीं? तो ये साइंस है कि नहीं? प्रमाणित हुआ कि नहीं? भाई चित्त शांत हो रहा है, ये प्रमाण है। अब कैसा प्रमाण चाहिए? प्रूव्ड। इसी को कहते हैं साइंस। केवल थ्योरी नहीं मानता, पर ये प्रूव्ड है। मुझे बड़ी चित्त में शांति मिलती है। हम अपने गुरुदेव के पास बैठते, हालांकि कारोबार सब अशांति का था बाहर से, वहाँ वो उसका टांग खींच रहा है, वो उसकी धोती खींच रहा है, वो उसको गिराने में लगा है। आश्रम में कम उपद्रव थोड़ी चलते हैं, क्या समझते हो? बड़ी उपद्रव चलते हैं। सब एक दूसरे को खींचने खाचने में ही लगे रहते हैं। जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, वो उसका पेंसिल चुरा लिया, उसका पैंट में ऐसे कर दिया, वो उसका उधर कर दिया, उसका बस्ता काट दिया, वो उसका ये कर दिया, उसका कॉपी फाड़ दिया। यहाँ भी ऐसे ही हैं, ये भी अबोध हैं, यहाँ भी अबोध हैं। ये भी आत्मज्ञानी तो है नहीं, ये भी कुछ न कुछ, ये गुरुजी के ज़्यादा नज़दीक जा रहा है, ऐसा कैंची मारेंगे ना उलट जाएगा। अरे मूर्ख, तू प्रयास कर, जिंदगी बड़ी छोटी है, एक एक सांस की कीमत है। इन्हीं सांसों के रहते हुए तुम्हें आत्मा, परमात्मा और गुरु के करीब जाना है। और एक दिन अप्पो दीपो भव हो करके स्वयं जलते हुए प्रदीप दीपक बन करके अपना, अपने घर परिवार और उस पूरे संस्कार के अंधकार को तुम्हें मिटाना है। इसके लिए तुम परिवर्तन करो, इसके लिए परिश्रम करो। क्यों किसी का टांग खींच रहे हो? क्यों किसी को नीचे गिराने में लगे हो? क्यों किसी के ऊपर कैंची मारने में लगे हो? क्यों अपना सोच रहे हो कि हम टीम बना करके किसी को जीत लेंगे? हारोगे। जीतना बस यहां एक को ही है, अपने 10 इंद्रिय को, एक मन को। यही एकादशी